उसी व्लॉग को मैंने कंटिन्यू किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा था व्लॉग। और यहाँ अर्जुन फ़ोन में गेम भी खेल रहा है और हवन में आहुति भी दे रहा है, वो भी उससे ज़बरदस्ती दिलवाई जा रही है। नानी मामा के यहाँ जाके बच्चे बिगड़ते ज़रूर है, कहना नहीं मानते। मैंने बोला, उसके बाद भी अर्जुन ने फ़ोन नहीं रखा, लेकिन चलो कर रहा है वो, बहुत अच्छी बात। श्वास मंत्र ने क्यों समझो भाई, अब तो बताएंगे, विधि बताएंगे जब तो पता चलेगा ये क्या है। तो मंत्र कोई नहीं जानता है। आजकल जो है लोगों को ज्ञान की जरूरत है, इसलिए लोग बोलते हैं हवन क्या है, ये करते नहीं। पढ़े लिखे बच्चे तो मानते नहीं है, तो उनको समझाने की जरूरत है, उनको समझाती हूँ। मेरा काम यही है। विश्व हिंदू परिषद से जिला धर्म प्रसार का दायित्व है मेरे साथ। जिला का धर्माचार्य का पद मेरे पास है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल काम करती है, मातृशक्ति वो हत्याओं पर जब कर रहे हो, मतलब जिहाद हो रहा है बहन भाई बेटियों के साथ, दूसरे धर्म के जो है मुस्लिमों पर कर रहे हैं, उस पर जो है काम कर रहे हैं। हर गाँव में जो है काम करते हैं, तो उसमें जो है जिला का धर्म प्रचार दायित्व मेरे पास है। हमारा काम है। अभी 2 दिन की पल मीटिंग थी, मैं बता रहा हूँ अभी। पितरों के देवताओं का नाम अर्यमा है। पितृ देवता दे जाते हैं 3 ऋण। सबसे बड़ा ऋण है माँ का ऋण, मातृ ऋण, जो 9 महीने गर्भ में धारण किया, वो सबसे बड़ा ऋण बताया गया है। उसका रक्षक कौन है? देवताओं के मंदिर में जाती है, हनुमान जी का सोमवार इत्यादि करती है, उस देव ऋण से मुक्त हो जाती है। और पितृ यज्ञ करने से, पिंडदान करने से पितृ ऋण से मुक्त होती। और यहाँ बहुत ही अच्छे से हवन संपन्न हुआ, बहुत मन को शांति मिली। आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा हो। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर स्वामी, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म प्रभु सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम कार्य पाप हरो देवा, प्रभु कष्ट हरो शरदा। नमो नमः। संतान वृद्धि, पुत्र पौधा, लक्ष्मी प्राप्ति, 100 साल की आयु, 100 साल का जोड़ा, शतम जीवेम, शतम शिणा, शतम भयात्। आरती होने के बाद सबको प्रसाद दिया गया और पंडित जी को भोजन करा के फिर आयुष, अवनी और मनन, जो कि भांजा भांजी हुए, इनको भी भोजन कराया बहुत ही अच्छे से। बच्चे देखो कितने अपने मस्ती में मगन है। और अवनी थोड़ा सा परेशान कर रही थी, पता नहीं क्यों। अर्जुन तो खैर खा लेता है, अवनी थोड़ा सा कभी कभी परेशान करती है, और ऐसी ही चलती रहती है बच्चों की। तो खैर फटाफट से बना लिया था सबने मिलके प्रसाद। और यहाँ किचन में मैं पूड़ी बना रही थी और दीदी सबको दे के आ रही थी, और सब ने मिलजुल के कर लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं आई। मैं पूड़ी बना रही थी, दीदी ने हलवा बना दिया था, भाभी ने छोले बना दिए थे। बस ऐसे ही सब अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, काम भी हो रहा है और गप्पे भी मार रहे हैं। देखिए मेरी फूली फूली पूड़ियाँ, मन कर गया होगा आपका भी देख के खाने का। और ये है भाभी। और यहाँ हम सब बस ऐसी ही बात कर रहे थे आपस में। इतनी देर में पंडित जी ने भोजन कर लिया था, तो पंडित जी आ गए। पंडित जी से हम पूछ रहे थे, पंडित जी प्रसाद कैसे बना था? तो पंडित जी खाना कैसा लगा? खैर वो प्रसाद था इसलिए बहुत अच्छा था। वैसे नॉर्मली हम बनाते हैं जब इतना अच्छा नहीं बनता है, प्रसाद में तो खैर होता ही जादू है। और बहुत अच्छे से हवन संपन्न हुआ और बहुत अच्छा लगा सबको। ये देखिए अब हम बांधेंगे तोता। बताना कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? खैर दोनों ही अच्छे हैं। नहीं दोनों अच्छे हैं। कौन सा अच्छा लग रहा है ले ले। पसंद तो दोनों मैंने ही करे इसलिए दोनों अच्छे हैं। तोते बांधो दुकान पे, एक दुकान का ना बांधो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हमने के कान क्यों लटका देगी, सारी कसर पूरी कर देगा, मल्टी कर।
और यहाँ सिस्टर ने और मैंने घर की चौखट जो होती है उन पे तोता बांधने की रस्म होती है, और बहुत ही अच्छे से तोता बांध दिया था, क्योंकि ये वाला गेट भी नया लगा था जिस पे दीदी ने तोता बांधा। और ये 2 शॉप बनाई थी नई पापा ने, इनमें भी बस ऐसे ही सूर्ण शास्त्र कर दिया था, बाद में ये अंदर ही बांध दिए थे, क्योंकि यहाँ कहीं बांधने की जगह नहीं थी, क्योंकि यहाँ शटर लगे हुए हैं और तोता बांध देते तो शटर नीचे नहीं आता, फिर अंदर जो रूम की चौखट थी उसमें लगा दिया था। और यहाँ मम्मी हम सबको कर रही हैं विदा, हमारी विदाई दे के, और अवनी तो सो गई। और मम्मी उदास हो जाती है जब हम जाने लगते हैं, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। और मुझे मम्मी ये कह रही थी कि इतनी पास में होके भी रुकती नहीं है। भाई बच्चों का स्कूल है, आगे वेकेशन होंगी, जब टाइम निकाल के आएंगे। अच्छा तो खैर सबको लगता है, लेकिन जाना पड़ता है, वही जिम्मेवारी निभानी पड़ती है हर जगह की। पहुंच जाते हैं हम जब मम्मी बुलाती हैं, रुकने का नहीं हो पाता। और यहाँ ये देखो दोनों बंदर और अवनी को मिल गए 500, अवनी खुश। बच्चे तो बस खूब इंजॉय करते हैं, कहीं चले जाएं उन्हें तो अपनी मस्ती करनी होती है। यहाँ सिस्टर पहले जा रही थी क्योंकि उसको जाना था फरीदाबाद, मेरा तो खैर 5 मिनट 10 मिनट का ही रास्ता है। मम्मी बेचारी थक के बैठ और अब अवनी को प्यार करते हुए मासी को करते हैं विदा। और मम्मी यही कह रही थी कि इतनी दूर से आई और एक दिन भी नहीं रुकी। रात को तो आए थे, सुबह उठ के चल दिए हवन के बाद तुरंत, क्योंकि बच्चों का स्कूल अभी वही चल रहा है। और पापा दीदी को स्टॉप से बिठा देंगे बस में, क्योंकि जीजू की भी छुट्टी नहीं थी, इसलिए दीदी अकेली आई थी। और अब हम चल दिए। मुझे पापा छोड़ के आएंगे मोटरसाइकिल से, पास में ही है, खैर हम चले जाएंगे आराम से। और यहाँ पे घर की देहड़ को चुचकारते हुए, भाई सब कुछ अच्छा अच्छा हो घर में, यही मनोकामना करते हैं। और हम चल दिए। मम्मी का मुंह नहीं देखा जाता, जाते समय बहुत उदास हो जाती है। आते हैं जब तो खूब खुश हो जाती है, जाते समय तो बिल्कुल जी दुखी होने लग जाता है। लेकिन क्या करें भाई, जाना पड़ता है, सबके साथ होता है ये। अवनी बैठी कैसे बेटा, सोफा कम पड़ गया क्या? अब जो काम है ना उसको फिनिश कर बेटा, होमवर्क आज की छुट्टी का सारा। तो हो गया, खाना इतना हो गया, ठीक है, गुड बाय। आ गए हम घर से, कल इसी टाइम गए थे, बल्कि इससे भी लेट 7 बजे, और आज इस टाइम तक आ चुके हैं। और खाना तो खैर अभी बनाना नहीं है, क्योंकि भाभी ने खाना पैक करके दे दिया बहुत सारा, कि दीदी को घर जाके बनाना नहीं पड़ेगा। मोटरसाइकिल पे आए ना, इसलिए सारे बाल वाल बिखर गए। और यहाँ मैं सुबह सुबह जोत बत्ती कर रही हूँ। पूजा करने के बाद कहीं जाना है, बच्चों को स्कूल भेज दें फिर जाते हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टी भी नहीं करा सकते। एक दिन पहले भी बच्चे नहीं जा पाए थे, नानी के घर गए थे, आज तो ज़रूर भेजूँगी। और अवनी को तो अभी भेज देती हूँ, अर्जुन थोड़ी देर बाद चला जाएगा, हस्बैंड भी साथ जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे, उसे दिखाने का भी एक ज़रूरी कारण है। ये नहीं है कि जहाँ जाओ ज़रूरी है वहाँ की वीडियो बनाओ ही, लेकिन अगर हमारी एक छोटी सी क्लिप से किसी को बहुत मदद मिलती है, क्योंकि हम भी उस चीज़ को लेके बहुत परेशान हुए काफ़ी टाइम से, अगर हमारी क्लिप से किसी को मदद मिलती है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये क्लिप बनाने का सिर्फ यही एक मोटिव था कि हमारी तरह कोई और परेशान ना हो पाए। और हम घर से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं हिसार। हमारे आगे आगे बस चल रही है, इस पे लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ज़रूरी नहीं है बेटा ही सारे फ़र्ज़ निभाए, बेटी भी निभा सकती है। और माँ बाप तो हमारे लिए करते ही हैं, बच्चों को भी ज़रूर करना चाहिए, ज़रूरी नहीं बेटा ही करे। और यहाँ रास्ते में इस ट्रक का एक्सीडेंट तो नहीं कह सकते, बस
ये एक साइड मुड़ रहा था, इसमें वेट बहुत ज़्यादा था, तो ये इसका टूट गया, जो भी इसमें ये कुंदा लगा हुआ है, और ये सारा सामान एक साइड को सरक गया। यहाँ ये पुलिस वाले करा रहे थे जाम को धीरे धीरे कि भाई किसी को परेशानी ना हो। बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, और हम आए हुए हैं हिसार हॉस्पिटल में, क्योंकि कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पापा जा चुके हैं और ओटी में ऑपरेशन के लिए बिल्कुल लिटा देते थे और पापा उठ के आ जाते थे। पापा को इतनी घबराहट की प्रॉब्लम थी। यहाँ किसी ने हमें बताया, हम आए। अब मैं बता रही हूँ आपको, जिसको भी अगर इस हॉस्पिटल में आना हो, जिसके साथ ये प्रॉब्लम है जो मेरे फादर के साथ थी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको पर्सनली डॉक्टर का नंबर दूंगी, कमेंट में मेंशन करूंगी, लेकिन आप मुझे कमेंट करिएगा। जिसके साथ भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, थोड़ी बहुत घबराहट तो ऑपरेशन का नाम सुन के सभी को होती है, लेकिन पापा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, नहीं तो हम इतनी दूर नहीं आते। जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और यहाँ चल रहा था प्रोसेस। ये था कि पापा को पूरा एनेस्थीसिया देके और बेहोश किया गया था, उसके बाद पापा का ऑपरेशन किया गया था। अदरवाइज़ आँख के ऑपरेशन में ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। सिर्फ जो कोई सुन की दवाई होती है वो आइज़ पे लगा दी जाती है और ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन पापा के साथ ऐसा नहीं था। पापा को पूरा बेहोश किया गया था। उसके बाद 3-4 घंटे लग गए थे पापा को होश में आने में, और ये ओटी के बाहर का समय भी बहुत मुश्किल हो जाता है, एक एक मिनट निकालना। और फाइनली पापा का ऑपरेशन हो गया। देख के ही मतलब ये हो रहा था मन में शांति की, शुक्र है हो तो गया, क्योंकि 2-3 जगह से भाई ऑपरेशन की तैयारी हो गई, ओटी में भी चले गए और फिर बिना ऑपरेशन कराए पापा बाहर आ गए। एक आंख से तो बिल्कुल भी नहीं दिखता था पापा को। और 3-4 घंटे बाद जब पापा को होश आया तो सबसे पहले सिस्टर को फ़ोन मिलाया, भाई को फ़ोन मिलाया, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को सबसे पहले याद करते हैं कोई मुश्किल हो तो। अगर किसी और के साथ भी ये प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आपको उस डॉक्टर का नंबर दूंगी और आप भी वहाँ जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।